जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी आप सभी लोगों के लिए कि यदि माँ भगवती, माँ काली की, माँ दुर्गा की या फिर किसी भी देवी देवता की कृपा यदि आपके ऊपर है तो किस तरीके से संकेत मिलते हैं देखने के लिए और किस तरीके के अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपके देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर है तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यह नहीं जानेंगे कि आपके ऊपर कौन सी देवी या देवता की कृपा है तो विशेष करके उस देवी या देवता की कृपा हट जाती है। आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसके कारण उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर से हट जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो बात है आपके लिए गांठ में यह बांधनी पड़ेगी कि जो भी देवी देवता होते हैं, सब देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होती है, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, आपने किसी का कुछ लिया दिया नहीं है, आप सत्य पर चलते हैं, सत्य पर रहते हैं और विशेष करके जो सत्य होता है, सत्य ही आपके लिए बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य पर आपके लिए रहना चाहिए। सत्य सत्य वो चीज़ होती है जब आप सत्य तरीके से रहने लगते हैं, सत्य बोलने लगते हैं, सत्य आप कहना लगते हैं, जो भी आपके अंदर से खुद ऐसी भावनाएं प्रकट होने लगती हैं कि हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ और आप सत्य बोलेंगे, छल कपट बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आप विशेष करके देखेंगे कि आप जो कुछ चीज़ सोचेंगे वह चीज़ होने लगेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ होने लगेगा। तो समझे, उस परमात्मा ऊपर भगवान की कृपा आपके ऊपर है, माँ काली की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, सर्व देवी देवता की कृपा है। यदि देखिए कोई भी देवी देवता आपसे नाराज़ होता है तो क्या संकेत मिलते हैं, आप परेशानियों से घिर जाते हैं और विशेष करके जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं वो नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए घेर लेती हैं। जब नेगेटिव ऊर्जा घेर लेती हैं तो आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे, वो उस काम के लिए में आपके लिए सफलता प्रदान नहीं होगी। तो यह आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, सात्विक शक्ति या फिर तामसिक शक्ति। और विशेष करके तामसिक शक्तियाँ भी यदि आपके साथ चलती हैं तो कोई भी तामसिक शक्ति ये नहीं चाहती कि मेरा जो भगत है, मेरा जो सेवादार है वह कभी दुखी हो, वह शक्ति ये नहीं चाहती। तो आप सभी लोगों के लिए क्या करना होगा, चाहे तामसिक शक्ति हो चाहे सात्विक शक्ति हो, आप सभी लोगों के लिए भोग आप देते हैं वो एक गलत अलग बात है। और विशेष करके जो जीव जंतु होते हैं उनका आपके लिए भोग नहीं देना चाहिए। जो तामसिक साधनाएँ होती हैं उनमें आपके लिए भोग लगता है, जो बलि लगती हैं वो आपके लिए नहीं देनी चाहिए। आपके लिए विशेष करके जो सात्विक तरीके से देवी देवताओं को पूजना चाहिए, सात्विक तरीके से मानना चाहिए। जो देवी देवता तामसिक भोग मांगे उससे पहले यही कहें कि विशेष करके मैं तामसिक भोग नहीं दे सकता। आप सात्विक भोग में मार रहे हैं तो माने, अन्यथा आप ना माने। क्योंकि जो सवारी आती है, उपासी आती है, तो तभी वो क्या होता है, तामसिक शक्तियाँ होती हैं तो वो तामसिक तरीके का भोग मांगती हैं। तो आपके लिए क्या करना होगा, उन शक्तियों को शर्त मना करना होगा। जो सवारी आती हैं, क्योंकि माता रानी के जो सेवादार होते हैं तो वो शक्तियाँ आती हैं, तो वो गलत भोग मांगती हैं, तो उनके लिए आपके लिए गलत भोग नहीं देना है। और ध्यान रहे, यदि आप पहले से गलत भोग दे रहे हैं तो आपके गुरु के सानिध्य में रहकर उस भोग को आप छुड़वाएं, अन्यथा वो शक्ति नहीं मानेगी। जैसा भोग लेती है वैसा शक्ति भोग लेगी। तो अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर आप भोग बदल सकते हैं और गुरु उस भोग को बदलवा सकता है। तो विशेष करके जब माँ काली की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप देखते हैं कि हर तरफी से मार्गदर्शन आपके लिए मिलने लगता है, हर दिशा से, चारों तरफ से आपके भाग्य खुल जाते हैं। तो उस परमात्मा की कृपा, माँ काली की कृपा हो जाती है। देखिए, भगवान तो एक है, आप किसी भी रूप में भगवान को माने, मगर
जो भगवान को लोग मानते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके भाव के ऊपर आप किस तरीके से उन देवी देवता को मान रहे हैं। यदि किसी भी देवी देवता की आप स्वयं मूर्ति होती हैं वह पूछते हैं, तो वह देवी देवता सात्विक तरीके से भोग ले लेगा, सात्विक तरीके से मान जाएगा। यदि आप किसी भी देवी देवता को क्रोध रूप में पूछते हैं, जैसे माँ काली का क्रोध रूप है, आप उनकी मूर्ति रखते हैं, मुंडों की गली में माला पहने हुए माँ, और जो अस्त्र होते हैं, अस्त्रों को माता रानी हाथ में लिए हुए, गुस्सा में जीभ बाहर काढ़े हुए, आंखें बाहर काढ़े हुए, ऐसी माँ काली की मूर्ति को यदि आप पूछते हैं, तो ध्यान रहे माँ काली क्रोध रूप में ही आएंगी और तामसिक भोग ही मांगेंगी। तो ऐसी मूर्तियों को आप लोगों के लिए विशेष करके नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ है, वो क्रोध रूप में आती हैं, तो आप उनके लिए संभाल नहीं सकते, फिर तामसिक तरीके का भोग वो मांगती ही मांगती हैं। तो जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हैं, उनको सात्विक तरीके से यदि आप पूजना चाहते हैं, तो उनका स्वयं रूप में पूजन करें, स्वयं रूप में आप उनको पूजें। और किसी भी देवी देवता क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के देवी देवता हों, चाहे वो बाहर के देवी देवता हो, आपके लिए स्वयं रूप में पूजना चाहिए। देखिए माँ काली को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एक नींबू, मात्र एक नींबू की सहायता से वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आपके लिए अंगारी पर एक नींबू निचोड़ के उनके नाम से उनका स्मरण करके और एक नींबू उनके लिए भोग में दे दिया जाता है, तो माता रानी खुश हो जाती हैं। मगर यदि आप क्रोध रूप में पूछते हैं, तो ध्यान रहे आपके लिए तामसिक तरीके से भोग देना ही देना पड़ेगा। जो भगत होता है, तो भगत भी ये गलती ना करें, विशेष करके तामसिक तरीके से आप ना पूजें, इससे आपके लिए बहुत हानि हो सकती है। क्योंकि जो तामसिक तरीके से आप पूजेंगे, आपके जो विचार हैं, विचार आपके भी बदल जाएंगे, आप भी तामसिक तरीके से भोजन है वह ग्रहण करने लगेंगे, जो नशा आप नहीं करते हैं वो नशा करने लगेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते वो करने लगेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तामसिक तरीके से किसी भी देवी देवता को भोग ना दें, और किसी भी देवी देवता की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो हर क्षेत्र में आप भाग उदय होने लगते हैं। कोई भी काम क्यों ना हो, बिल्कुल कोई भी काम क्यों ना हो, तत्काल तत्क्षण बनने लगता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होने लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी भी देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। किसी को साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, मंत्र जप संबंधित या फिर कोई भी साधना संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अनुभव संबंधित किसी भी प्रकार से जानकारी लेनी हो, दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर तंत्र काट करवाना हो तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।